नेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि मञ्जीरनुपुररत्नकाञ्ची सिहारकेसरिन्नखप्रत्नसङ्गं दृष्टयार्तिहारिं शिवबिन्दुविराजमानम् वन्दे कलिन्दतनुजाटवट्वालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फरन्तः राजन्तानतस्याः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। भगवान की कथा जहाँ भी हो रही होगी, भगवान की कथा जब जहाँ हो रहा होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। चिंता मत करो। दाएं बाएं कुछ हो जाए, लेकिन जहाँ भगवान का एक बिल्डिंग बची थी हिरोशिमा नागासाकी में, और उसमें कुछ भक्त लोग रहते थे। सुनामी आया था तो एक बिल्डिंग बच गई थी जिसमें भक्त लोग रहते थे, वहाँ मंदिर था, और बाकी चार सारी बिल्डिंग तबाह हो गई थी। ये जापान की बात है। अभी आया था ना कोई सुनामी पिछले कुछ सालों पहले, तो उसमें, हाँ, 2004-5 में तो, लेकिन फिर भी, तो इसलिए भगवान के भक्त लोग सेफ रहेंगे, चिंता की बात नहीं है। इसलिए कीर्तन करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो, 16वां अध्याय ये है कि मांधतो वाच। मांधता बोले, कौन मांधता है? राजा मांधता। मांधता कहाँ के राजा हैं? अयोध्या के राजा हैं। हाँ। तो मानता बोले कि हे महाभाग, किससे? सौभरी मुनि से। सौभरी मुनि से कि यमुना याह कृष्ण राज्ञाः कवचम सर्वतो अमलम देहि मह्यम महाभाग धारयिष्यामि हम सदा। आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए। मैं उसे सदा धारण करूंगा। कृष्णा पंचांग, क्या? कृष्ण पंचांग। पंचा पंचा अंगानी, कृष्णा पंचांगानी, ऐसा कहा। तो पहला अंग में बताया क्या है? कवच। कवच का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बताऊंगा इसके बाद। देखो सुनो। तो सौभरी जी बोले, यमुना याश्च कवचम सर्वरक्षा करम नृणाम चतुष्पदार्थम साक्षात शृणु राजन महामते। सौभरी बोले, हे नरेश, यमुना जी का कवच मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा करने वाला और साक्षात चारों पदार्थों को देने वाला है। तुम इसे सुनो। यमुना जी की चार भुजाएं हैं, वे श्यामा, श्याम वर्णा हैं, और 16 वर्ष की अवस्था से युक्त है। भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं, कितनी पटरानियां हैं? 8 पटरानियां हैं। 8 पटरानी में सारे पटरानी सब गौर वर्ण के हैं, कर्पूर गौरम हैं। लेकिन एक पटरानी काली हैं। कौन? यमुना मैया। श्याम वर्णा है, जो भगवान का वर्ण है वही यमुना माता का वर्ण है, श्याम वर्णा, इसलिए इनको कृष्णा कहा। वो कृष्ण काले, ये कृष्णा काली, मतलब श्याम वर्ण, श्याम, तो इसलिए ये कृष्णांग कहलाए। तो बोले कि ये जो श्यामा है, श्याम वर्णा, और 16 वर्ष की अवस्था की युक्त है, आ इनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर विशाल हैं। वे परम सुंदरी और दिव्य रथ पर बैठी हुई है। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करना चाहिए। तो कवच धारण करने से पहले ये बताया, कृष्णाम चतुर्भुजाम श्यामाम पुंडरीक दलक्षणाम रथस्थाम सुंदरीम ध्यात्वा धारेत कवचम ततः। तो 16 साल की एक युवती का छवि ध्यान करो, जिनका श्याम वर्ण है, और आ, नेत्र जो है कमल दल के समान है, परम सुंदर, और एक दिव्य रथ में बैठी हुई है, ऐसा ध्यान करो। फिर क्या करो? स्नान कर लो।
स्नान करके पूर्व दिशा में बैठ जाओ। मौन भाव से, मौन भाव से चुप रह करके कुछ देखो, कवच धारण करते वक्त एक बार आपने यदि तैयारी कर ली तो बीच में बोलना नहीं होता है। हाँ, मौन धारण करना होता है। बीच में बोल दिया तो बेकार, टूट गया। जैसे मान लो नरसिम्हा कवच धारण कर रहे हैं, बाकी मंत्र को आप बीच बीच में बोल सकते हैं, लेकिन नरसिम्हा कवच, नारायण कवच और ये सब कवच धारण करते वक्त बोलना नहीं होता है। तो मौन धारण कर लेना है और कुशासन पर बैठ करके कुशों के द्वारा शिखा बांधकर संध्या वंदन करना चाहिए पहले तो, है कि नहीं? अगर हाँ, द्विज 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 जो है, ब्राह्मण या द्विज जो है, और स्वास्तिक आसन बनाना चाहिए। कौन सा आसन? स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन में कवच का पाठ करना चाहिए। स्वास्तिकासन कुशै बद्ध शिखो विप्रह। कुश को कुश को थोड़ा सा बांध देना चाहिए और कुश के अग्रभाग कुशा शिखर को बांध करके संध्या वंदन अर्थात गायत्री कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से क्या करना चाहिए? यमुना में सिरः पातु। देखो, यमुना में सिरः पातु कृष्णा नेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रू भ्रू अंग देशम च नासिकाम नाकवासनी। तो ये कवच साथ चालू हो गया। जैसे हम लोग नरसिम्हा कवच पढ़ते हैं ना, तो नरसिम्हा कवच में क्या होता है? पहला श्लोक क्या है नरसिम्हा कवच का? नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षा करम पुण्यम सर्वोपद्रव नाशनम। ठीक है। तो नरसिम्हा कवच, कल मैं माता जी को कह रहा था नरसिम्हा कवच करा करो। जब कोई भय वय आए तो दो चीजें कर लेनी चाहिए, नरसिम्हा कवच और नारायण कवच। नारायण कवच करने की विधि थोड़ा सा डिटेल है, बट नरसिम्हा कवच ऐसी विधि है जो सीधा नरसिम्हा जी का, नरसिम्हा का ध्यान कर लो और नरसिम्हा कवच पढ़ लो। सुबह शाम नरसिम्हा कवच पढ़ने से दोनों रक्षा होती है, रात्रि की रक्षा और दिन की रक्षा दोनों हो जाती है। तो यहाँ पर जो है, अब यमुना में सिरः पातु, वहाँ पे नरसिम्हा पातु ऐसा। तो यमुना में सिरः पातु, यमुना क्या करे? मेरी मस्तक की रक्षा करे। और कृष्णा क्या करे? मेरे दोनों आंखों की रक्षा करे। श्यामा क्या करे? मेरे भू प्रदेश, भ्रू, ये भ्रू भ्रू प्रदेश की रक्षा करे। नाकवासनी, नाकवासनी क्या करे? नाक की रक्षा करे। कपालो पातु में साक्षात परमानंद स्वरूपिणी, कपाल की रक्षा कौन करे? कृष्ण वामा समसंभूता। तो सॉरी, परमानंद रूपनी मेरी कपोलों की रक्षा करे। और कृष्ण वामांग संभूता, कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वो देवी। ये जो देवी हैं, देवी कहाँ से प्रकट होती हैं? ये राधा रानी और सखियाँ और पटरानियाँ कहाँ से प्रकट होती हैं? बाएं बाएं कंधे से, बाएं कंधे से। इसलिए कृष्ण वामा संभूता भी कहते हैं। आप राधा रानी का सहस्त्र नाम पढ़ो, उसमें भी आएगा कृष्ण वामा संभूता, वहाँ भी लिखा हुआ है। तो राधा रानी बाएं कंधे से, और दाएं कंधे से कौन निकलते हैं भगवान के? बलराम जी, बलराम जी। तो गुरु तत्व दाएं कंधे से। तो इसलिए कृष्ण वामांग संभूता, दोनों कंधों की रक्षण करे। कालिंदी, अधर की रक्षा करे। सूर्य कन्या, ठुड्डी ठुड्डी की रक्षा करे। और यस यमस्वासा, यमराज की बहन को यमस्वासा, यमस्वसा, यमस्वसा बोला है, यमराज की बहन है, मेरी ग्रीवा की रक्षा करें। महानदी, कृष्ण को क्या कहा गया? यमुना नदी, यमुना जी को क्या कहते हैं? महानदी। मेरी हृदय की रक्षा करे। कृष्ण प्रिया, पीठ पीठ भाग की रक्षा करे। तटिनी, मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। सुश्रोणी, मेरे नितंब की रक्षा करे। चारु दर्शना, कटी प्रदेश की रक्षा करे। रंभोरु, दोनों जंघों की रक्षा करे। अंघ्रि, भेदनी, मेरे घुटनों की रक्षा करे। रासेश्वरी, गुल्फों की रक्षा करे। और पापहारिणी, पाद, दोनों पैरों की रक्षा करे। परिपूर्णतम प्रिया, मेरे बाहर भीतर नीचे ऊपर सभी दिशाओं विदिशाओं में भी रक्षा करे। तो ये यमुना कवच है। मात्र मात्र 5 श्लोक है यमुना कवच में, 6 श्लोक। तो ये 6, हाँ, मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड इट, यस। तो ये 5 कवच है। तो बट आपको तो ठीक है, भेजूंगा मैं, ग्रुप में डालूंगा, बट देन आपको मैंने कहा ना, नारायण कवच और वो कवच पढ़ो, नारायण कवच भी धारण करो और नरसिम्हा कवच धारण करो।
तो नरसिम्हा कवच ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर जो है, और इसमें कोई 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 इसमें गलत बात नहीं है। इससे कहीं कोई भक्ति में, शुद्ध भक्ति में कोई वाट नहीं लगता है। यदि यदि किसी प्रकार की भय उपस्थित हो जाए तो उसी भय के लिए कवच बनाया गया है। नरसिम्हा कवच इसलिए भय के लिए है, कोई भी भय आ जाए भक्तों के लिए, भक्त भयंकारी नरसिम्हा भगवान जो है ना, उनकी कवच इसीलिए है, भक्त के भय को हरने के लिए। तो भक्तों को यदि भय लगे तो ये कर लेना चाहिए, किसी प्रकार का भी भय हो। हाँ। तो यहाँ पे ये 6 श्लोक दिया इसमें यमुना जी की रक्षा के लिए। लेकिन ये जो श्लोक है यमुना कवच, ये भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए मानधता जी पा रहे हैं इसको। और इस प्रकार से बताया कि ये कवच कैसा है, यमुना कवच परम अद्भुत कवच है। आज क्या बात है, 10 बजे तक यहाँ बैठे हो, आज बच्चे नहीं आए क्या? आज क्लासेस बंद है वहाँ? है? छुट्टी, ओके। Everything is so it's better not to do it. ओके, तो आपने छुट्टी किया है मतलब, हाँ, बच्चों को? हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है ये, जो भक्ति भाव से 10 बार पाठ करता है वह निर्धन भी धनवान हो जाता है। लो, मुझको तो 10 बार पढ़ना ही चाहिए, मैं भी धनवान होना चाहता हूँ, निर्धन हूँ इसलिए, हैं, धनवान होना चाहता हूँ। तो मैं भी 10 बार पाठ कर लूंगा, हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए 3 महीना तक इसका पाठ करेगा, ओहो, संपूर्ण राज्य का अधिपति प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। 3 महीना तक प्राप्त मैं करूंगा अमेरिका को पाने के लिए, अमेरिका का राजा बनना चाहता हूं मैं। है? यदि ये मोदी जी को दे दिया जाए, मोदी जी को कहा जाए कि आप 3 महीने इसका पाठ कीजिए, आप ट्रंपों के राजा आप हो जाएंगे, मतलब ट्रंप के आप सम्राट हो जाएंगे। ट्रंप राजा होगा तो आप सम्राट हो जाओगे। जो भी है, हंसने की बात नहीं है, ये बात शास्त्र में जो लिखा हुआ है सत्य होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं 3 महीना तक जो इसका पाठ करेगा वो संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। जो 3 महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्तिभाव से शुद्धचित्त होकर के इसका 110 बार पाठ करेगा, 110 बार, 110 टाइम्स, उसको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। 110 टाइम्स रोज पढ़ना है इसको, नारायण। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा, और अंत में यह योगी दुर्लभ परमधाम गोलोक में चला जाएगा। समझे? ये तो वैसे भगवान की प्राप्ति के लिए पंचांग चाहिए, पंचांग। तो पंचांग का पहला अंग है कवच, यमुना कवच। जानते हो हमारे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बहुत बढ़िया जो है यमुना जी का स्तोत्र दिया है, यमुना स्तोत्र जो दिया है, यमुनाष्टक, है ना? तो वो भी शायद उसका इस श्लोक में आने वाला है। तो यहाँ पे जो 17वां अध्याय है वो कवच के बाद स्तोत्र दिया है, कौन? सौभरी मुनि। सौभरी मुनि बड़े भयंकर मुनि थे, ये शुरू से ब्रज में ही यमुना के किनारे ही भजन किया है। हाँ, सौभरी मुनि। और सौभरी मुनि को यमुना जी ने वरदान दिया, हैं, कि भाई आप हमारे गोद में आके भजन कर सकते हो। मतलब ये जल के नीचे प्रवेश करके भजन करते थे। हाँ, ये नहीं श्वास लेने के लिए ऊपर आ गए ना, अंदर घुस के जल में, अंदर बैठे बैठे, है कि नहीं? तो अब यमुना का स्तोत्र बताया। यमुना स्तोत्र क्या है? मानता बोले कि महाराज आपने ये ये कवच तो दे दिया, स्तोत्र भी बताइए। तो सौभरी जी ने कहा कि सुनो, तुम अब सूर्य कन्या यमुना का स्तोत्र सुनो, जो इस पृथ्वी पर सभी सिद्धियों को देने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। श्री कृष्ण के
बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्णा को सदा मेरा नमस्कार है। हे कृष्णे, तुम श्री कृष्ण स्वरूपिणी हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। तो एक्चुअली ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ये स्तोत्र हम पढ़ते हैं, सुनो। कृष्ण वामां भूतायै कृष्णायै सततं नमः। नमः श्री कृष्ण रूपिण्यै कृष्णे तुभ्यं नमो नमः। यः पापपङ्काम्बुलकलङ्ककुत्स्थः कामी कुधिशस्तु कलिं करोति। वृन्दावनं धाम ददाति तस्मै नदन् मिलन्दादिकलिन्दनन्दिनी। कृष्णे साक्षात् कृष्णरूपा त्वमेव वेगावर्ते वर्तते मत्स्वरूपी। उर्मावुर्मौ कुर्मरूपी सदा ते विन्दौ विन्दौ भाति गोविन्ददेवः। वन्दे लीलावतीं त्वां सघन घननिभां कृष्णवां मांसभूतां वेगं वै वैरजाक्षं सकलजलचयं खण्डयन्ति बलातस्वात् छित्त्वा ब्रह्माण्डम् आत्मसुरनरनगा गण्डशैलादिदुर्गान् भित्त्वा भूखण्डमध्ये तटने धृतवती मूर्तिमालां प्रयान्तिम् इति। तो ये स्तुति है। तो स्तुति में क्या करते हैं? स्तुति मतलब ग्लोरिफिकेशन। तो यमुना जी को ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हे कृष्ण स्वरूपिणी हैं, आप पाप रूपी पंक जल के कलंक से कुत्सित कमी कामी कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के लिए कलह, जो सत्पुरुषों के साथ जो कलह करता है उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त क्या कालिंद नंदनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती हैं। बताओ। बोले कि कुबुद्धि मनुष्य को भी आप जब वृंदावन धाम प्रदान करती हैं, जो पाप रूपी पंक जल के कलंक से कुत्सित कामी बुद्धि मनुष्य भी सत्पुरुषों के साथ जो कलह करता है उसको भी आप वृंदावन में धाम प्रदान कर देती हैं, यदि आपकी कृपा हो जाए तो। बोले हे कृष्णे, तुम ही साक्षात कृष्ण स्वरूपा हो, तुम ही वेग युक्त भंवर में महामत्स्य रूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी उर्मी उर्मी में भगवान कुर्म रूप में वास करते हैं, और तुम्हारे बिंदु बिंदु में गोविंद कौन, श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है। हे तटनी, तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम घनीभूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो। कृष्ण श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्रकाट्य हुआ है। संपूर्ण जलों की राशि तुम में विरजा नदी का वेग है, और उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर ब्रह्म पर्वत गंडशैल आदि बहुत ही कठिन वस्तुओं का भेदन करते हुए, दुर्गम वस्तुओं का भेदन करते हुए तुम इस भूखंड पर मध्य भाग में अपनी तरंग मालाओं को स्थापित करके प्रवाहित होती रहती हो। हे यमुने, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है। वह श्रवण पथ में आकर पर्वताकार पाप समूह को भी दंडित खंडित कर देता है। पाप समूह जितने भी पाप हो, तुम्हारा यह अखंड नाम मेरे वांग मंडल वचन समूह में क्षण भर के लिए भी स्थित हो जाए, यदि वह एक बार भी वाणी द्वारा गृहीत हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है। बताओ। आपके स्मरण से दंडनीय पाप भी अदंडनीय हो जाते हैं। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंडा नाम से दृढ़ अति दंड बनकर विचरते रहते हैं। तुम हे कालिंदी, तुम विषय रूपी अंधकूप से पार जाने के लिए रस्सी हो, और पाप रूपी चूहों को निगल जाने वाली काली नागिन भी हो तुम। विराट पुरुष की मूर्ति की वेणी को अलंकृत करने वाले नील पुष्पा गजरा हो तुम, और उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाली सुंदर नीलमणि की माला भी हो तुम। जहाँ आदि कर्ता भगवान श्री कृष्ण की बल्लभा गोलोक में भी अति दुर्लभा अति सौभाग्यवती अद्वितीया नदी से यमुना प्रवाहित होती है, उस भूतल के मनुष्य का भाग्य इसी कारण से धन्य है। जानते हो, एक ही नदी है जो प्रवाहित होती है गोलोक धाम में। कौन सी नदी है? यमुना। एक ही नदी है गोलोक धाम में, बस। तो बोलते हैं कि तुम कहाँ प्रवाहित होती हो? अद्वितीय नदी, अद्वितीय अर्थात द्वितीय कोई नदी ही नहीं, दूसरा कोई नदी ही नहीं है, अद्वितीय नदी है। ऐसी सौभाग्यवती तुम हो, हैं, गोलोक धाम की अति दुर्लभा। हम्म,
और इस भूतल पे मनुष्यों का भाग्य इसी वजह से धन्य है कि तुम यहाँ पे हो। गायों के समुदाय, गोप गोपियों की क्रीड़ा से, कलित कलिंद नंदनी यमुने, कृष्ण प्रभे, तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार चपल और उत्ताल तरंग का कोलाहल कल कल रब होता है, वह सदा मेरी रक्षा करे। तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कौतूहल रखने वाले भ्रमर समुदाय के गुंजारव, मयूरों के केका और गूंजते हुए कोकिलों की काकली का शब्द भी कोलाहल में मिला रहता है, और ब्रजलताओं के अलंकार को धारण करने वाला है। शरीर में जितने रोम होते हैं, रोम हैं, उतनी ही जीवाएं हो जाए। शरीर में जितने रोम हैं उतनी जीवाएं हो जाए। धरती पर जितने सिकता का कण है उतने ही वाग देवियां आ जाए, और उनके साथ संत महात्मा भी शेष नाग के समान सहस्त्र जीवाओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाए, तब भी तुम्हारे गुणों का अंत कभी समाप्त नहीं हो सकता। संतो महांत किल शेषतुल्या, तदल्लपम याति न ते गुणांतम, गिरो यदा भूषिकता इवासु, भवन्त जीवास्तनुरोम तुल्या। कहा, कलिंद गिरिनंदनी स्तव उपस्य पावरः, श्रुतश्च यदि पाठितो भुवि तनोति सन्मंगलम्, जनोपदे यदि धारेत किल पठेत च यो नित्यशः, नित्यशः स याति परमं पदम निज कुंज लीलाव्रतम। बोले कि ये जो जमुना जी का स्तोत्र है, उषा काल में ब्राह्मण के मुख से सुना जाए या स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार करता है। जो कोई मनुष्य भी यदि नित्यशः इसका धारण चिंतन करे तो वह भगवान की निज निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा महिमा बताया, जानते हो। तो ये अस्तोत्र वगैरह जो है, क्या करना चाहिए? यदि पढ़ सको तो स्वयं पढ़ लो, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुला करके पढ़वाओ। ब्राह्मण को से स्तोत्र को ब्राह्मणों के मुख से सुना हुआ स्तोत्र और स्वयं पढ़ा हुआ स्तोत्र, दो ही स्तोत्र काम आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, श्रुतस्य यदि पठितो भुवि तनोति समंगलम, है। तो ये कृष्णा 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 क्या बोलते हैं, कृष्ण पंचांग। तो कृष्ण पंचांग में, कृष्ण नहीं, कृष्णा पंचांग, कृष्णा पंचांग में दो पंचांग हम लोगों ने कर लिया, स्तुति और कवच। अब यमुना जी के जप पूजन और पटल पद्धति का वर्णन, और अंत में यमुना जी का सहस्त्रनाम। जानते हो यमुना सहस्त्रनाम भी लिखा हुआ है माधुर्य खंड में। नारायण, यमुना जी का 1000 नाम यहाँ पे गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। इसको परसों पढ़ेंगे, कल या परसों पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। नहीं, कल ही पढ़ा जाएगा। हाँ, कल ही पढ़ेंगे, यस। कल जमुना सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, और कल, तो कल के लिए तैयारी समझ गए ना। कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चंद्र ग्रहण है, इसलिए कल के दिन कुछ नहीं करना है। सुबह से लेकर के चंद्र ग्रहण तक सिर्फ भागवत कीर्तन और नाम जप करेंगे बैठ के, और सारे काम छोड़ देना, सारे काम मैनेज कर लेना पहले ही सुबह सुबह। तो ऐसा कर लेना, सुबह ही भगवान को भोग लगा देना, सुबह ही भगवान को नहला देना, और फिर बैठ जाना। फिर जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर नहाना, और जिस वस्त्र को खोल के नहाओगे वो वस्त्र को भी धो लेना, और फिर भगवान को पुनः अभिषेक करके भोग लगा करके पा करके कुछ फिर शयन करना, है ना। तो ऐसा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। ओम नमो गोवर्धनोद्धरणाय, गोविंदाय, गोकुल निवासाय, गोपालाय, गोपालपतये, गोपीजन भर्त्रे, गिरिगजोद्धत्रे, करुणानिधये, जगद्विधये, जगत्मंगलाय, जगत निवासाय, जगत मोहनाय,
कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय त्वसंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धामधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते। हाँ, क्या क्वेश्चन है? इन द इवनिंग ग्रेन प्रसादम, आप ग्रेन प्रसादम खाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हाँ, पौने 7 बजे के बाद रात्रि भोजन करना ठीक नहीं है, तो इसलिए नॉन ग्रेन ले लो। नॉन ग्रेन लेके अगले दिन करो। र- रात में ग्रेन खाना ठीक नहीं है, तो इसलिए एकादशी का कुछ बना लो और अगले दिन खाओ पियो, क्या है ना। आज आप बात कैसे कर रही हो? मौका मिल गया। छत से, छत से छुप के। क्या बात है। वाह, ऐसे भागवत प्रेमी होना चाहिए, छुप छुप करके भागवतों को सुने हैं। तो छुप छुप के भागवत से प्रेम हो रहा है आपको, है? चलिए ठीक है, जय अतीते। हाँ, जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि देहता देहतावका